नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इस पाठ के अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको कहीं गाइड या किसी हेल्प बुक आदि में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने और आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। इस तरफ आप एक चित्र में देख रहे हैं तो हिटलर और उनके साथ में उनके प्रचार मंत्री गोबल्स, जिनका इस पाठ के अंदर वर्णन भी आएगा। तो आइए बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ऊपर हमने लिखा है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जो कि पाठ का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हेलमुट लड़के की आयु कितनी थी? इसके अंदर बिल्कुल पाठ के शुरुआत में दिया गया है कि हेलमुट नाम का एक लड़का जो है वो काफ़ी दहशत के अंदर है। तो उसकी आयु कितनी थी? तो बच्चों उसकी आयु थी 11 वर्ष। कितनी वर्ष? 11 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्र ये कौन थे? तो मित्र राष्ट्र जो थे 1941 से पहले 1941 से पहले मित्र राष्ट्रों में केवल 2 देश थे। 2 देश कौन कौन से देश थे? इसमें ब्रिटेन और फ्रांस थे। लेकिन इसके बाद यानी कि 1941 के बाद में इसमें 2 देश और शामिल हो गए। कौन कौन से? रूस और अमेरिका। इसके बाद चलते हैं कि धुरी शक्तियाँ किन्हें कहते हैं? तो धुरी शक्तियों में जो मुख्य देश थे वो संक्षेप में आप कह सकते हैं JJI, यानी कि जर्मनी, जापान और इटली। तो इस तरह से 3 देश थे वो धुरी शक्तियाँ थे और उन्हीं के अंदर आता था जर्मनी। अगला प्रश्न, हेलमुट के माता पिता किस खौफ या डर से प्रभावित थे या किस खौफ या डर से प्रभावित होकर बातें कर रहे थे? तो हेलमुट के जो माता पिता थे उनके ऊपर लगातार डर था मित्र राष्ट्रों की फौज का, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की फौज कहीं ना कहीं जर्मन वासियों के ऊपर यानी कि नाजियों के ऊपर वही अत्याचार करेंगे जो नाजियों ने यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए थे। तो ये बड़ा खौफ और डर हेलमुट के माता पिता को सता रहा था। अगला प्रश्न, हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली थी। इसका हेलमुट पर प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव बड़ा दूरगामी प्रभाव रहा, विशेष तौर से हेलमुट के ऊपर। और हेलमुट अगले 9 साल तक, ध्यान से सुनेंगे, अगले 9 साल तक कोमा में रहा, बीमार रहा। और उसे लगातार एकदम वो बीमार क्यों पड़ गया, एकदम कोमा में क्यों चला गया? क्योंकि उसको डर था कहीं उसकी माँ जो है उसको जहर दे के मार न डाले। तो इस डर से वो एकदम दहशत के अंदर चला गया। अगला प्रश्न है कि हेलमुट के पिता जो थे ये कौन थे? तो हेलमुट के जो पिता थे ये नाज़ी थे, यानी कि नाज़ीवादी विचारधारा के थे और पेशे से ये डॉक्टर थे। और ये नाज़ी जो सेना थी उसके अंदर डॉक्टर थे, यानी कि कार्यरत थे। अगला प्रश्न, गोबल्स कौन था? जैसा कि हमने शुरू में बताया था, गोबल्स जो था हिटलर का प्रचार मंत्री था, प्रसिद्ध प्रचार मंत्री था। और गोबल्स ने अपने पूरे परिवार समेत बंकर के अंदर, फौज के अंदर एक बंकर होता है जिसके अंदर छुपते हैं जमीन के अंदर, तो बंकर के अंदर आत्महत्या कर ली थी अप्रैल माह के अंदर। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने पर कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत स्थापित की गई थी? तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने पर न्यूरेमबर्ग जगह है जर्मनी के अंदर, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, नात्सी शब्द का क्या अर्थ है? नात्सी शब्द जो है बच्चों ये जर्मनी भाषा के शब्द नात्सी योनाल शब्द से लिया गया है और यह शब्द नाज़ीवादी पार्टी का पहला शब्द भी है, नात्सी पार्टी जैसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नाज़ी सरकार ने कितने लोगों को गैस चैम्बरों के जरिए ख़त्म किया था या उनको
मरने पर मजबूर किया था या उनको मार दिया था। तो नाज़ी सरकार ने कुल मिला के 60 लाख यहूदी, ये आप आंकड़ा याद रखें, ये नोट करें, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड वासी और लगभग 70,000 जर्मन अपंगों को मौत के घाट उतार दिया था, इन्हीं गैस चैम्बरों में रोक करके। अगला प्रश्न, न्यूरेमबर्ग अदालत ने कुल कितने नात्सियों को मौत की सजा दी थी, यानी कि कब, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। तो न्यूरेमबर्ग अदालत ने कुल मिला के केवल 11 प्रमुख नात्सियों को मौत की सजा सुनाई थी और बाकी को उम्र कैद की सजा कर दी थी। अगला प्रश्न है कि पहला विश्व युद्ध कब और किन के बीच हुआ। तो पहला विश्व युद्ध हुआ बच्चों 1914 में और 1918 तक ये लगातार चलता रहा। और किन देशों के बीच हुआ या किन शक्तियों के बीच हुआ, तो ध्रुवीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि वर्साय की संधि किस पर थोपी गई थी। तो वर्साय की संधि को बच्चों एक अपमानजनक संधि बताया जाता है और यह संधि जर्मन के ऊपर थोपी गई थी। अगला प्रश्न, दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण यही था आपकी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि एक कारण था और दूसरा कारण था नाजीवाद का बढ़ता प्रभाव या नाजीवाद का उग्र रूप कह सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख प्रभाव। अगला प्रश्न है राइक्सटाग, यह क्या था। तो राइक्सटाग जो था बच्चों वह है जर्मन की संसद, जर्मन की संसद को राइक्सटाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपराध बोध अनुच्छेद, यह क्या था। तो अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध में हुई सारी तबाही, यानी कि पहले विश्व युद्ध में जितनी भी तबाही हुई थी उस सारी तबाही का जिम्मेदार सीधा जर्मनी को ठहराया गया और इसके बदले में 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया तथा साथ ही जर्मनी की जो सेना थी उसे भंग कर दिया था। तो इस तरह से अपराध बोध अनुच्छेद जो था वो काफ़ी घातक परिणाम लेके आया, किसके लिए, जर्मन के लिए। तो बच्चों अब तक के लिए केवल इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं, बाकी इसके पार्ट 2 के अंदर बाकी प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।